हमने जहाँ पे बाइक खड़ी करी थी वो था डडोर, और यहीं पर डडोर का स्कूल है। और अब हम आ गए हैं पक्की वाली रोड पे। तो भैया आग जल गई है, कुकर हमने रख दिया है। तो अभी हम लोग डबल लेक में पहुंच गए। सुबह के 3:15 हुए हैं। हेलो हाय गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। शाम के 6 बज गए हैं और हमारा प्लान बना है नाइट कैंपिंग चैलेंज का। मैं और हरीश भाई जा रहे हैं नाइट कैंपिंग चैलेंज के लिए। हम लोग हल्द्वानी से टेंट लेके आए थे, तो उसका टेस्ट भी हो जाएगा और एक नया एडवेंचर भी आपको देखने को मिलेगा और हमें भी करने को मिलेगा। तो गाइज़ वीडियो में बने रहिए। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने स्वेटर भी पहन ली थी क्योंकि दिन में बहुत बारिश हुई थी, तो रात में भी बारिश होगी तो ठंड बढ़ेगा, तो इस वजह से मैंने स्वेटर पहन ली है। और सामान के लिए मैंने बैग ले लिया है और हरीश भाई दुकान पे चले गए हैं, मुझे भी दुकान पे जाना है और वहाँ से हम लोग को क्या-क्या सामान उठाना पड़ेगा, तो वहाँ चल के देखते हैं। तो नाइट कैंपेन के लिए कहाँ जाने वाले हैं वो आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो कल रात मैं बाइक घर पे ले गया था, तो बाइक मैंने उठा ली है और बाइक में ही हम लोग चलेंगे। तो गाइज़ दिन में बहुत तेज़ बारिश हुई थी और रात में भी बारिश हो सकती है, पर हमारा जो टेंट है वो वाटरप्रूफ है, तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। टेंट में नीचे बिछाने के लिए हम लोग मैट भी लेके आए हैं और ओढ़ने के लिए हमें कंबल लेना होगा, तो वो दुकान से, हरीश भाई की दुकान से उठा लेंगे। तो फिलहाल मैं मौसम बता दूँ, एकदम मस्त बादल लगे हुए हैं और बारिश तो नहीं हो रही है। रात में बारिश हो सकती है क्योंकि बरसात का मौसम है। तो गाइस पूरे आसमान में बादल लगे हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है और हल्के-हल्के कोहरा जैसा भी आया हुआ है, तो रात में बारिश हो सकती है। तो उसके लिए हमने वाटरप्रूफ टेंट लिया हुआ है और बरसाती लेने की ज़रूरत होगी, रेनकोट लेने की ज़रूरत होगी, तो उसको भी उठा लेंगे। तो फिलहाल चलते हैं दुकान पे। पहुँच गए हैं दुकान पे, हरीश भाई के गोदाम पे। तो यहाँ से हमें कुकर उठाना होगा और जो भी ज़रूरत की सामान होगा वो उठाना पड़ेगा। ज़रूरत के सामान हमने सारा रख लिया है। ये हमारा टेंट है और ये नीचे मैट बिछाने के लिए ये कुकर रख लिया है, एक करछी ले ली है और एक नाइफ़ हो गया, एक प्लेट हो गया और एक प्लास्टिक वाली हमने बरसाती ले ली है और बैग ले लिया है। तो ये सारा सामान हमने ले लिया है और एक रस्सी और लेनी है, वो मैं हरीश भाई के डंपर से निकाल रहा था। सो गाइस जो हमारा चैलेंज होगा वो शाम को 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक चलेगा। तो हम 2 लोग वहाँ पे रुकेंगे और रात भर क्या होता है वो आपको दिखाएँगे। तो हम भी देखेंगे कि रात में रुकने का क्या नया एक्सपीरियंस होता है। तो गाइस आपको मिलता हूँ अब आगे। तो बैग हमारे तैयार हो गया और बाइक ये तैयार हो गई। तो हम रेडी हो गए, हरीश भाई रेडी हो गए। हरीश भाई ने लटका दिया बैग और भग्गू भाई से चलने के लिए बोला, लेकिन भग्गू भाई आज नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट कभी कैंपेन करेंगे तो भग्गू भाई तब आएंगे, ठीक है। हल्द्वानी वाले आएंगे तो हल्द्वानी वाले आएंगे, उनके दोस्त, तो उनके साथ हम कभी प्लान बनाएंगे तब चलेंगे। तो टॉर्च भी ले लिया हमने बैटरी वाला। तो मिलता हूँ आपको रास्ते में। तो अभी हम लोग तवा लेक में पहुँच गए हैं और एक दुकान है यहाँ पे, वहाँ पे रुके हुए हैं। तो टाइम हो गया है 8:07 और अभी पूरा अंधेरा हो गया है। तो अभी हम डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचे हैं, तो कम से कम आधा घंटा और लगेगा। हमने यहाँ पे बाइक खड़ी कर दी है। अब यहाँ से पूरा पैदल रास्ता है इधर को और पूरा अंधेरा है। हरीश भाई ने पूरे इक्विपमेंट लटका रखे हैं। वेजिटेबल कट भी कर सकते हैं हम इससे, कर सकते हैं इसके और लकड़ियाँ अगर हमें मिल गई तो मिल गई, क्या लकड़ियाँ तो हमें लेनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी, जंगल है। तो ये बहुत बढ़िया हमें औजार वहाँ से मिला है, चाकू, और बंद करने का तरीका भी इसमें। लो बंद हो गया। तो चले फिर अब। दिल्ली को चलने तो सही हो जाता है, लेकिन दिल्ली जाने में ना एक दिन घूमने का होना चाहिए। हाँ यार, उस दिन हम जाते तो बढ़िया हो जाता है। तो भाई 3 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं, 1 किलोमीटर और रह गया है। बिल्कुल घना जंगल में हम लोग जा रहे हैं और कोहरा, बहुत खतरनाक कोहरा लगा है जंगल में, बहुत कम है। तो गाइस यहाँ पे एक तालाब है। ये पानी कहाँ से आता है इतने टॉप में? ये बरसात का पानी इकट्ठा होता है इसमें, पूरे साल भर चलता है। फिर सुबह अगर मॉर्निंग में हम इस रास्ते आए तो आपको दिखाऊंगा, फिलहाल तो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा। फाइनली हम पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन में। करीब 3-3.5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं और आप देख रहे होगे कितनी धुंध छाई हुई है, बिल्कुल कोहरा ही कोहरा हो रहा है। और यहाँ पे हमें बिल्कुल एकदम मैदान वाली जगह मिली है, तो हमने यहीं पे टेंट लगाने का फ़ैसला किया है। तो हमारे पास सारे इंतज़ाम है। खाने के लिए हमने कुकर ले आए हैं और बाकी बैग हैं, बाकी प्लेटें हैं, और ये टेंट हरीश भाई खोलने लग गए हैं जो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे अब। तो नीचे बिल्कुल अच्छी घास हो रही है। हम लोगों ने टेंट फैलाना स्टार्ट कर दिया है और ये हमें रास्ते में मिला तो इसको भी लेके आए।
आग जलाने के काम आएगा ये। तो गाइस ये है क्लैंप जिससे टेंट को हम ज़मीन पर रोक देंगे, और रोप है जिससे ऊपर का जो खिंचाव तो वो इससे रहेगा। गांठ को तो हम अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। ऑलमोस्ट हमारा टेंट पूरा रेडी हो गया है। थोड़ा सा इसमें रोप बांधनी रह गई है, जो कि चारों कोनों में रोप बंधेगी। जो ऊपर से कवर लगा है वो वाटरप्रूफ होता है, इसके अंदर पूरा टेंट है। तो गाइस आप धुंध से समझ सकते हो कि यहाँ पे कितनी धुंध है रात को। अभी जो वाटरप्रूफ टेंट था वो हमने गलत लगा दिया, मतलब उल्टा लगा दिया। तो हरीश भाई को दोबारा से खोलना पड़ेगा और दोबारा से हम लगाएंगे, तो डबल मेहनत होगी हमारी। तो हमें ऐसे पता लगा ना, ये वाला जो यहाँ पे से वेंटिलेशन का है ये अंदर की साइड होगा, नहीं तो अगर ये उल्टा लगाएंगे तो पानी आ जाएगा अंदर। तो आप ये देख सकते हो ये नेट है पूरी, जिससे वेंटिलेशन अंदर सही बना रहेगा। तो हरीश ने किया पोपट। ये वाला गेट रहेगा अपना। हमारे टेंट तैयार हो गया है, बस इसमें हमें नीचे मैट बिछानी है अब, जो कि मैट ये है। सीधी ना हो रही है अंदर घुसो। तो अपना बिस्तर हुआ तैयार भैया। हरीश भाई ने लगा दी फॉर्म टेंट के अंदर मस्त तरीके से। तो गाइस टेंट हुआ कंप्लीट। हरीश भाई वैसे लेंथ के हिसाब से बढ़िया है ना? बढ़िया है, जगह है, काफ़ी है। काफ़ी, तीन बंदे अगर आराम से आ सकते हैं वैसे, है ना? मतलब जो सही पतले पतले हो। हम लोग लाए हैं कंबल भी साथ में। तो ये है हमारा कंबल, इसको ढकने के लिए, रात में ठंड हो जाएगी तो। ठंड होगी नहीं इसके अंदर से। और ये बरसाती हो गई। ये बैग हमने अंदर रख दिया साइड में कहीं पे, इसका सिराना बनेगा बढ़िया बढ़िया करके। प्लेट है इसके अंदर भी। हाँ प्लेट निकाल दो। प्याज टमाटर भी निकालना है। अरे प्याज टमाटर भी इसमें है ना? प्याज टमाटर हो गया, इसको लगा देना सिराना। यस, ये सही हो गया। मस्त मस्त एकदम टनाटन। चलें प्याज टमाटर उठाओ, अब आग जलाते हैं, उसके बाद बनाते हैं खाना। तो भैया आग जल गई है, कुकर हमने रख दिया है और टमाटर कट गया, प्याज कट गया, इधर तेल है। और अब टाइम आ गया भाई लोगों से मिलाने का, जो हरीश भाई के फ्रेंड है यहीं छोड़ी के। तो अभी हम जहाँ पे हैं वो छोड़ी गांव के टॉप में है, मतलब जंगल में। तो भाई लोगों को फ़ोन करा हरीश भाई ने, क्योंकि इनका नोन प्लेस था। तो ये भाई लोग आ गए हैं, तो आज हमारे साथ यही रुकेंगे। ये हरिंदा है और ये लालू भाई हमारे। तो आज रात हमारे साथ यही रुकने वाले हैं। तो 4 लोगों की हमारी कैंपिंग होगी। पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि हम 2 ही लोग जाएंगे, बट हरीश भाई ने कहा यार, क्योंकि जंगल घना भी है और दूसरा हमारा नोन मतलब जंगल नहीं है ना, अगर नोन प्लेस होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो लालू भाई ने डाल दिया तेल और उसके बाद बनेगा इसमें चिकन। तो गाइस हमारे पास सब्ज़ी नहीं थी, तो हमने चिकन बनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि सब्ज़ी काटने में कहाँ लगे रहते हैं, जंगल में तो एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इसके लिए हमने चिकन बढ़िया करके साथ में ले आए थे हम। 11:15 हो गए हैं और हमारा जो चिकन है वो तैयार हो गया है। और भाई लोग लाए हैं रोटी भर भर के। तो आप खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं फिर। तो भैया हम लोग जा रहे हैं लकड़ी ढूंढने, और कोहरा आप देख रहे हो, विजन बहुत कम है। मतलब हरीश भाई के हाथ में टॉर्च है, फिर भी बड़ा वाला टॉर्च, फोकस वाला, पर फिर भी आप देख रहे हो हम लोग जा रहे हैं जंगल में, घने जंगल में,
वो भी 5 की लकड़ी ढूंढने, क्योंकि रात भर हमें अलाव तो जलाना जलाना पड़ेगा ना, क्योंकि ताकि आग कोई से ना आए। हाँ कोई जानवर नहीं आए। तो चलो 10 चलते मीटर हैं। से ऊपर का रेंज नहीं है इसका भी देख। को उठा लेते हैं फिर। तो हम इसको ले जाएंगे खुला घोड़ के। खब्बल उठाने पड़ेंगे, इनसे अच्छी लकड़ी जलती है। एक बज गया और अब हम अपने टेंट में चले गए हैं। हरीश भाई ये रहे और अब हम लोग सोएंगे और वो 2 लोग भी आएंगे। रात के बज गए हैं 1 और 2 पर्सन वाले में हम सो गए 4 लोग। 2 लोग ये हरीश भाई ये हैं और हम हैं इधर। तो अब मिलते हैं आपको सुबह 4 बजे, है ना। तो वैसे 3:16 हुआ है और अभी अभी हमें आवाज़ सुनाई दी थोड़ी देर पहले। तो आवाज़ तो मतलब भाग गया उस हैं, बागी है कंपाउंड। आवाज़ तो वैसी आ रही थी ना। तो हम लोग टेंट के बाहर आए थे, बट ज़्यादा दूर नहीं जा सकते क्योंकि ज़्यादा दूर जाने में खतरा हो सकता है, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा है ना, चक्कर ये है। कोहरा अब यहाँ से मुश्किल से 10 मीटर की क्लियरिटी है। हाँ विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम की है, क्योंकि इतना टॉर्च इतना फोकस वाला है उसके बाद भी बहुत कम दिख रहा है। इस टॉर्च से लगा रहे तो हमारे यहाँ से वहाँ नीचे झांझर पूरा क्लियर दिख जाता है इससे। हाँ जुट गया हाँ, कितना 100-200 मीटर होगा, जबकि वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा। चले गया थोड़ा आगे तक, देखिए खतरा है बट। चाकू ले चलते हैं। चाकू से क्या होगा यार। डंडा ले जाते हैं। यहाँ से आगे कुछ दिख नहीं रहा है। आग तो नहीं जलानी पड़ती दूसरी बार, दोबारा से आग जलानी पड़ती मुझे लग रहा। आग की बात है, ये तुम्हारी आग बुझ गई है लेकिन उसका बहुत सारे छोटे छोटे वो भी आ रहे हैं इसमें, कीड़े फोकस की वजह से, लाइट की वजह से। कीड़े आ रहे हैं। इधर इधर को आग जैसी ये चमक रही है, और इधर, हाँ, इधर इसके बीच में, वो देखो, वो देखो, आग जैसी चमक रही है। वही है, वही है। इसमें दिख रहा है कैमरे में, कहाँ है कैमरे में दिख रहा है, वहीं पे, वो देखो वो है। अब जरा साइड को ऐसे कर हल्का, ये तो है इधर, उधर का, ये देखिए, बंद करो। पे है पिचकाली, पिचकाली के पॉली हाउस, और ये पूरा एरिया था जो कल रात हम, ये टेंट हो गया अपना। तो बहुत बढ़िया जगह है और काफ़ी अच्छी टॉप है यहाँ पे। अभी हम लोग हैं छोड़ी के टॉप में, जहाँ पे हमने कल रात टेंट लगाया था। और अभी टाइम हो गया है 7:30, क्योंकि कल रात हम लेट में सोए थे। सुबह 5 बजे मैं और हरीश भाई सोए थे, क्योंकि जो छोड़ी से 2 लोग आए थे उससे पहले वो लोग सोए थे। टेंट में ज़्यादा जगह नहीं हो पाई, इसलिए बारी बारी हम लोग सोए। तो हम लोग लेट में सोए थे सुबह 5 बजे, तो इस वजह से लोग सुबह लेट में उठे थे। वैसे ये वो जगह है जहाँ जहाँ पे हमने टेंट लगाया था, यहाँ पे। और यहीं पर हमने खाना बनाया था कल रात। कोहरा पूरे जंगल में से हट गया है, लेकिन बादल लगे हुए हैं, हल्की हल्की धूप छन के आ रही है। देख सकते हैं यहाँ पे कल रात किसी ने लैटरिन करी है, कोई जानवर ने, यानी कि यहाँ पे कोई जानवर आया था यहाँ पे, यहीं पर हमने खाना बनाया था, यहीं पे हमने आग लगाई थी। तो गाइस सुबह 3 बजे के आसपास हमें आवाज़ भी सुनाई दी थी। हो सकता है यहाँ पे कुछ जानवर आया हो। वो नीचे है छोड़ी, और उधर भी कुछ गांव दिख रहे हैं, पर वो कौन से हैं पता नहीं। तो हरीश भाई अभी भी सोए हुए, हरीश भाई अभी भी सोए हुए। उठो, चलो उठ भाई, चलते हैं। तो भाई अब टाइम हो गया इस जगह को बाय बाय करने का। तो टेंट उतरने लग गया है। हरीश भाई ने ऊपर जो वाटर प्रूफ वाला है वो तो निकाल दिया, और अब ये वाला टेंट को फोल्ड करने का टाइम आ गया। बाकी ये सारा सामान जो है बैग में डाल के यहाँ से निकलेंगे। तो लालू भाई अभी यहीं पे हैं, लालू भाई भी जाएंगे थोड़ी देर बाद। ये मैट हमने कल बिछाई थी। तो कल रात सबसे पहले हम लोग 4 लोग सो गए थे इसमें, लेकिन 4 लोगों में जो हालत ख़राब हुई हम लोगों की,
भैया बैग पैक हो गए हैं, तो अब टाइम है लालू भाई से बाय बाय करने का। चलो लालू भाई मिलते हैं फिर, हैं? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैग उठाते हैं और चलते हैं। यहाँ पे हमने बनाया था खाना, तो हमने जाना है ऐसे करके उस वाली धार से ऐसे करके वहाँ। तो गाइस बैग हमने लटका लिया है। आंखें अभी भी सूज रही हैं क्योंकि हम लोग कम सोए ना, रात में वो लोग सोए थे, फिर हम सुबह 5 बजे उठ के, मतलब उठे ही थे 5 बजे तक, 5 बजे के बाद हम सोए थे। तो गाइस ट्रिप में बहुत मज़ा आ गया कसम से। क्यों हरीश भाई, कैसा लगा? मज़ा आ गया। मज़ा आया ना। तो अब यहाँ से फिर से हमने करीब 3-3.5 किलोमीटर जाना है, जहाँ पे हमने बाइक खड़ी करी है। फिर वहाँ से बाइक उठाएंगे और फिर चलेंगे वहाँ से घर को। पोखर ये इतनी ऊंचाई पे है, मतलब धार में ये बरसात का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और मतलब ये पूरे साल भर रहता है बताते हैं यहाँ पे। और जो गाय बच्चे आती हैं यहीं पे पानी पीती हैं। वो सामने वाला गांव है धूरा, और ये पूरा बिल्कुल घना जंगल बांज का। और इधर साइड है छोड़ी। ये जो रोड है 84 पे मिलती है, मेन हाईवे जो शालवाड़ी वाला मेन हाईवे है उसमें मिलती है। तो वहाँ पे जहाँ पे बादल से लगे हैं वो है हड़तोला। और अभी हम हैं बिल्कुल छोड़ी के ऊपर से, और एक खड़ा रास्ता जा रहे हैं, इसमें से हम उतर रहे हैं जहाँ से कल रात हम आए थे। गाइस वो है बिचखाली और ये है बसगांव। और जो ये रोड नीचे को आ गई है यहाँ से, वो वाली रोड नीचे को जो गई है वो छीमी और ढुकाने वाली जो शालवाड़ी में मिलती हैं ढुकाने पे। और हम लोग उस वाले रोड से जाएंगे और वहाँ पे जाना है उस धार के पास हमने, जहाँ पे हमने बाइक खड़ी करी है। और आप बादल देख सकते हो कितने घनघोर बादल लग गए हैं, फिर भी हल्की हल्की धूप निकल आई है। इस वाले रास्ते गए थे, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर हम चल के आ गए हैं, और करीब करीब 1.5-2 किलोमीटर हमें और जाना है यहाँ उस वाली धार पे। हमने कल रात बाइक यहाँ पे खड़ी करी थी, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर मेन रोड आ जाती है, और इस रोड से हम लोग गए थे, और इसी से थोड़ा सा आगे जाके नीचे को कट जाता है छोड़ी को, और हम लोग गए थे ऊपर जंगल को टॉप में। पहुँच गए हैं जहाँ पे हमने बाइक खड़ी करी थी, और यहाँ से आप सीधे घर को निकलेंगे। तो गाइज़ हमारा जो नाइट कैंपिंग चैलेंज था वो कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, और हमने बाघ की आवाज़ भी सुनी थी। पता नहीं वो बाघ था क्या था, बल हम जब थोड़ा आगे गए तो हमने एक लोमड़ी, मतलब वाइट पूँछ वाली लोमड़ी देखी। लोमड़ी थी या पता नहीं क्या था, क्या था वो, मतलब लोमड़ी की कोई प्रजाति थी शायद, वही होगी। या फिर हमें बाघ की आवाज़ हमने अलग सुनी थी, मतलब वो दूसरी साइड, जब इस साइड हम ढूंढते ढूंढते इस साइड आए तो हमें वो एक लोमड़ी सी दिखी। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।